भोपाल के इंस्टीट्यूशन समाज सेवी संस्था के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो हिंदी भाषा के ऊपर था, हिंदी दिवस के रूप में। यहाँ पर सब लोगों को बधाई दी गई। हिंदी के संबंध में नाटिका प्रस्तुत की गई और कई पुस्तकें थीं हिंदी की, कई लेखिकाएँ थीं जिनके द्वारा उनको प्रस्तुत किया गया, उनके बारे में बताया गया और जितने लोग गेस्ट लोग आए हुए थे सभी ने उनका विमोचन भी किया उन पुस्तकों का। और बहुत अच्छी बातें निकल के आई, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो साहित्य के अंदर हैं और हिंदी का विकास कैसे किया जाए। हिंदी का निश्चित रूप से कोई इस तरह का कंपटीशन नहीं है और कई भाषाओं को साथ, चाहे वो स्थानीय क्षेत्रीय बोलियां हों और चाहे अंग्रेजी हो, मिलजुल कर के सभी भाषाओं का विकास होता है। अंग्रेजी ने भी बहुत भाषाओं के शब्दों को लिया है और हिंदी ने भी उर्दू से भी लाभ लिया, अंग्रेजी से भी लाभ लिया। उसी तरह से सभी भाषाओं में जो एक्लचरेशन होता है, कई कल्चर जब एक साथ आती हैं तो बहुत कुछ चीज़ें सीखती हैं अपने आचरण में, व्यवहार में, और भाषाओं के अंदर भी बदलाव आता है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। किसी एक भाषा का बहिष्कार दूसरी भाषा का विकास नहीं हो सकता, तो इस चीज़ को समझना है। बाकी सब लोगों को हिंदी दिवस पे बहुत बहुत बधाई हो। मैं आरती, जैसा कि सर ने मेरा इंट्रोडक्शन भी दिया, आज मैं यहाँ पे इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, जो एक दिवसीय संगोष्ठी है, मैं इसमें पार्टिसिपेट भी कर रही हूँ। और इसकी ये जो गोपाल कृष्ण समाज सेवी संस्था है और इसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं डॉक्टर गोरख सर हैं, और इन्होंने यहाँ पे हमें पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित किया है, जो कि मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आज सबसे पहले तो मैं सबको मेरी ओर से और इस संगोष्ठी के ऑर्गेनाइज़र टीम की ओर से सबको मैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बहुत ही शुभकामनाएं दूंगी। और ये बहुत ही एक अच्छा मतलब अवसर है, जिसमें इतने सारे अलग अलग जगह से बहुत सारे प्रोफेसर्स, फैकल्टीज़ और अलग अलग प्रोफेशन से लोग जुड़े हुए हैं। और आज हम यहाँ पे इस कार्यक्रम से रिलेटेड जो भी हमारा थीम है उसके ऊपर सबके व्यूज़ भी जानेंगे और सबका जो भी व्याख्यान होगा वो भी सुनेंगे और ज़रूर कोई फ्रूटफुल आउटकम ही इसका रहेगा। धन्यवाद। आज हमारे साथ में है परवीन गुप्ता जी, जो झांसी से हैं और इस कार्यक्रम में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। परवीन गुप्ता जी, आपको कैसा लगा यहाँ? सर, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर कि श्री गोपाल समाज सेवी संस्थान ने मुझे यहाँ आकर आमंत्रण किया है। मुझे यहाँ की प्रतिभाओं को जानने का मौका मिला है, जो कि यहाँ काफ़ी दूर से लोग आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ हुआ, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह से यहाँ की प्रतिभाओं ने हिस्सा लिया और मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई सभी लोगों से मिलने के लिए। और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर होता रहना चाहिए, जिससे हमें नई प्रतिभाओं को जानने का अवसर मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद परवीन जी। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं श्री प्रकाश सिंह निमराजे, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण समाज सेवी संस्था। गोपाल कृष्ण समाज सेवी संस्था सशक्त समतामूलक समाज के लिए वर्ष 1985 से लगातार काम कर रही है। संस्था ने अपने कार्य की शुरुआत शिक्षा के तहत विभिन्न प्रयोग करते हुए, नवाचार करते हुए कार्य के आरंभ किया। इसके अनुभवों से संस्था ने विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की शुरुआत की। संस्था ने स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, जागरूकता, मानवाधिकार आदि के क्षेत्रों में काम करने के बाद ये महसूस किया कि समाज में ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जिनको कि समाज में एक अवसर नहीं मिल पाता, उनको मंच नहीं मिल पाता, उनको समाज के साथ जुड़ाव नहीं हो पाता है और एक उचित जो सम्मान उनको प्राप्त होता है वह प्राप्त नहीं हो पाता है। तो संस्था ने वर्ष 2017 से ऐसे प्रतिभाशाली लोगों के लिए सम्मान करने के सुनिश्चित किया। संस्था ने प्रथम प्रोग्राम ग्वालियर में किया, ग्वालियर के बाद भोपाल,
अशोकनगर, लखनऊ, अहमदाबाद, चित्तौड़गढ़, देहरादून, कलकत्ता, बौद्ध विहार, बोध गया, बेंगलोर, उज्जैन, शिमला, अमृतसर, जम्मू आदि विभिन्न जगह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन करने के बाद संविधान दिवस के सप्ताह पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा राज्य में है वहाँ पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शोध सेमिनार आयोजित करने का सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। वह इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी 9425118370 के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक निश्चित संस्था द्वारा आवेदन तैयार किया गया है और इसको वो संस्था के मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकता है। संस्था शिक्षा, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ और महिला प्रकोष्ठ के साथ विकास के मुद्दों को लेकर विकास के तहत विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर रही है। निवेदन है कि अतिशीघ्र इसके लिए आवेदन करें जिससे कि कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देकर एक उचित अवसर प्रदान किया जा सके। धन्यवाद साथियों।